बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है छपरा चुनावी हिंसा को लेकर कि उस दिन जो हुआ उसका हिसाब लेंगे, समय आने पर हत्या का हिसाब लिया जाएगा। आपको बता दें कि 20 तारीख का जो मतदान हुआ था उसके बाद हिंसा हुई थी, एक व्यक्ति की मौत हुई थी और इस पर जब परिजनों से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। दरअसल तेजस्वी यादव 21 मई को चुनावी हिंसा के दौरान गोलीबारी में मारे गए मृतक चंदन कुमार राय के परिवार वालों से मिलने गए थे और उस दौरान उन्होंने चंदन की हत्या की हिसाब करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, कल को हम भी सत्ता में आ सकते हैं। जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। हम लोग थोड़ी चुप बैठने वाले, समय आने दीजिए। तो देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम समय आने पर हिसाब लेंगे। ये चंदन जो राय हैं उनके परिवार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे 21 तारीख को छपरा में जो हिंसा हुई थी चुनाव के बाद, उसको लेकर परिजनों से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि हत्या का हिसाब लिया जाएगा, हम इस चीज को भूले नहीं और इसका हिसाब करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि किस तरीके के हिसाब की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और जिस तरीके से पूरी बयानबाजी हो रही, जिस तरीके से पूरा मामला बड़ा हुआ था, उसको लेकर अब जब तेजस्वी यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और आगे उन्होंने कह दिया कि इस चीज का हिसाब लिया जाएगा। तो निश्चित तौर से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए। प्रकाश, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो छपरा में हिंसा हुई उसका हम हिसाब लेंगे, ये किस तरीके के हिसाब की बात हो रही है? देखिए, ये जो भाषा है ये साफ दिखता है कि दोधारी भाषा है। ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है कि अगर कभी किसी ने बवाल मचाया तो कह देंगे हिसाब लेने से मतलब चुनाव में हिसाब लेंगे, हरा देंगे, इनकी सरकार गिरा देंगे। लेकिन दरअसल ये भाषा का इस्तेमाल करने में पारंगत रहे हैं लालू यादव, जो तेजस्वी के पिता हैं। वो देशी भाषा में इस तरह से बात बोल जाते थे ताकि समर्थकों में और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भी रहे और संदेश भी ये चले जाए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो उस लिहाज से ये दिया गया है। लेकिन बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग ही करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के बयान जो है वो तूल पकड़ने लगते हैं, खासतौर से जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया जाता है। पर तेजस्वी ने जो बयान दिए हैं वो दोधारी बयान है और इससे दो तरफा राजनीति कर रहे हैं। तो प्रकाश जी, क्या माना जाए कि ये जो बयान तेजस्वी यादव ने दे दिया इसके बाद बिहार की राजनीति नीट के साथ ही साथ अब इस मामले पर भी एक बार गरमा सकती है? देखिए, बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई है और जो तेजस्वी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो ये जरूर है कि आने वाले समय में रोहिणी आचार्य ने भी इस तेजस्वी के इस बयान का समर्थन किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समर्थन दिया है। तो इससे ये साफ होता है कि भाई बहन जो है ये दोनों मिल करके छपरा की राजनीति को और तेज धार देने में लगे हैं ताकि आने वाले समय में इसको भी मुद्दा बनाकर आमने सामने की लड़ाई को और रोचक बनाया जा सके। बिल्कुल प्रकाश जी, और देखिए आप रोहिणी आचार्य की बात कर रहे थे, उनका फेसबुक पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं और वो भी सेम वही बात कह रही हैं। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि सबका हिसाब लेंगे समय पर, तेजस्वी कह रहे हैं कि हिसाब करेंगे, रोहिणी लिख रही हैं कि सबका हिसाब लेंगे समय पर। और प्रकाश जी, आपने लालू प्रसाद यादव की बात की, तो क्या ये जो भाई बहन एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो क्या ये पूरा सोचा समझा और बहुत रणनीति के साथ दिया गया बयान है? इसके निर्देश लालू जी ने भी दिए होंगे कि इस तरीके के बयान देने की जरूरत है इस वक्त छपरा को गरमाने के लिए। इसकी अगर आप देखें हैं तो पीछे जाएं थोड़ा, जब बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे थे देश भर में, तो सारण चुनाव क्षेत्र में काफी हंगामा हुआ था। एक बूथ पर रोहिणी आचार्य और बीजेपी के समर्थकों के बीच में जबरदस्त झड़प देखी गई थी, दूर से ही सही, लेकिन बाद में ये खूनी संघर्ष में बदल गया और 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर के उस वक्त तो तेजस्वी नहीं गए थे छपरा, लेकिन जब अब गए हैं तो जोश भरने के लिए ही सही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके
विवाद भी खड़ी कर रहे हैं और साथ ही अपने समर्थकों को ये संदेश दे रहे हैं बिल्कुल। कि आगे इस लड़ाई को भी बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।